What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 Days Commerce Master Class. आज की क्लास में हम डेथ ऑफ अ पार्टनर को कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बेसिक वीडियो हमने कर लिया था जिसके अंदर हमने इंटरिम प्रॉफिट के बारे में सीखा था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक क्लास और डेथ ऑफ अ पार्टनर आपका समाप्त, फिर हम डिसोल्यूशन पे चलेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी। हम लोग आज कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ एक सवाल कर लिया था इंटरिम प्रॉफिट पे, अब आगे के क्वेश्चंस आज देखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक तो गुडविल की एंट्री करनी है, ठीक है। फिर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया करो, उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि क्या मुझे करना है। तो सबसे पहले गुडविल का एंट्री करना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं प्रॉफिट का काम इस तरफ कर लूंगा और गुडविल का काम इस तरफ कर लूंगा ताकि चीजें मेरे लिए बेहतर हो जाएं, ठीक है। आओ चलो देखते हैं अब क्या क्या दिया हुआ है। एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉस 3:2:1 है। फर्म बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च पे। बी डाइड ऑन 12th जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 12 जून को उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब अप्रैल, मई और जून। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 12 दिन। तो इस बार तो बच्चों 3 3 6 7 73 डेज का काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो डेथ हुई है वो 12 जून को हुई है। तो देखो डेज वाला क्वेश्चन, कल मंथ्स वाला आया था, डेज वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा जी, ऑन बी की डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज 60,000। अच्छा जी, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 रुपए की थी। On B का death, his share of profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year profit which was 150। अब देखो इसने क्या बोला बच्चों कि जो आपको प्रॉफिट लेना है वो बस प्रीवियस ईयर वाला ही कंसिडर कर लो, कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं है, बस पिछले साल वाला ही कर लो। तो टाइम बेसिस ही है, जो पिछले साल का प्रॉफिट वही इस साल का प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया बच्चों 1,50,000। आपको बोल रहा है बी का प्रॉफिट निकालो पहले और उसके बाद जर्नल एंट्री कर दो, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 150 बच्चों टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, मल्टीप्लाइड बाय सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूं बी के शेयर से 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000 2/6 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं नंबर ऑफ डेज से, क्योंकि ये तो पूरे साल का हुआ। 150 पिछले साल था तो इस साल भी 150। तो अब 73/365। तो 150 इंटू 2/6 इंटू 73/365, 10,000 रुपए का बच्चों बी का प्रॉफिट आ रहा है। सीधा सीधा कितना प्रॉफिट आ रहा है? 10,000 रुपए का। देखो ये पूरे साल का प्रॉफिट हो गया फर्म का, ये बी का शेयर लगा दिया और फिर जितने दिन उसने काम किया उतने दिन हमने लगा दिए। तो 1,50,000 पे 2/6, इस पे 73/365 डेज, 10,000 रुपीज। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? रेशो चेंज हुई नहीं है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट। सर 10,000। अच्छा जी सर, गुडविल की क्या एंट्री होगी? देखो बच्चों 3:2:1 थी, ये चला गया, तो अब गेनिंग रेशो भी 3:1 है और न्यू रेशो भी 3:1 है। तो गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन करेगा? ए गेन करेगा, सी गेन करेगा और बी सैक्रिफाइस करेगा। तो एंट्री बनेगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ठीक है जी। अब गुडविल ऑफ द फर्म है कितना? 60,000। बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 2/6। तो 60,000 इंटू 2/6, 20,000 रुपए की बच्चों इसकी गुडविल आ गई। 20,000 की गुडविल को 3:1 में बांट दो, 15,000, 5,000। देखो ये गुडविल की एंट्री हो जाती है।
गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ये आपको आना चाहिए बच्चों। प्रॉफिट की एंट्री भी कर दी हमने, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सर ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुआ बच्चों, रेशियो चेंज होता है तो फिर ये भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पे चलते हैं। डन हो गया सर। नेक्स्ट क्या है? आओ जी, ये लो जी, चेक कर लेते हैं क्या दिया है। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in 2:1. X, Y, Z पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च पे हर साल। Y की डेथ हुई 24 जून को, इसकी डेथ हुई 24 जून को, तो अप्रैल मई जून 30 दिन, 31 दिन, 24 दिन। 24 जून को ही ना, तो 3 3 6 2 8, 85 डेज का काम करना पड़ेगा, 85 डेज का काम करना पड़ेगा। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट ईयर बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मिल गया बेटा? दो बेसिस बताए थे, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। तो ये टर्नओवर बेसिस है, देखो सेल्स बेसिस पे करना है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 15 लाख रुपए, उसकी डेथ कब हुई है? 24 जून 2018। 24 जून 2018 का मतलब हो गया बच्चों ये 18-19 करंट ईयर है। ठीक है, अब देखो सेल्स 17-18 की दी हुई है 15 लाख, यानी प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है 15 लाख, और जो प्रॉफिट कमाया था उस साल वो था 3 लाख रुपए का। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 3 लाख। तो अगर मैं 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 कर दूं तो प्रीवियस ईयर का मार्जिन आ जाएगा 20%। यस, 20% बच्चों प्रीवियस ईयर का मार्जिन आ गया कि पिछले साल हमने 15 लाख की सेल करी थी, इतने का माल बेचा था, इतना प्रॉफिट कमाया था, तो कितना परसेंट कमाया पिछले साल, ऐसे परसेंटेज में निकाल लो कि प्रीवियस ईयर 20% कमा रहे थे, तो अगर प्रीवियस ईयर 20 कमा रहे थे तो इस साल भी 20% का मार्जिन तो कमा ही लेंगे ना बच्चों, कि प्रॉफिट इतना बना रहे हैं हम, है ना। अच्छा, करंट ईयर की सेल कितनी दी हुई है? सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 24 जून। क्या बात है यार, इससे अच्छी चीज नहीं है। हमें सेल दी ही 85 डेज की है। देखो सेल फ्रॉम 1 अप्रैल से 24 जून कितनी है? 2 लाख रुपए की है, यानी सेल पे अब मुझे टाइम पीरियड नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 85 डेज की ही सेल है। 85 डेज की सेल कितनी है? 2 लाख की सेल है, तो इस पे प्रॉफिट कितना निकलेगा? 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20% 40,000 आ जाएगा। 40,000 बच्चों पूरी फर्म का प्रॉफिट हो गया, है ना। डेथ हुई है वाई की, तो वाई का प्रॉफिट निकालो। वाई का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू 2/5। 40,000 इंटू 2/5 कितना बैठता है? 16,000। 16,000 रुपीज बच्चों वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। अब मुझे देखना है बस न्यू रेशो दिया है क्या? न्यू रेशो तो नहीं दिया हुआ, तो बस प्रॉफिट की एंट्री तो यही बनेगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई का कैपिटल अकाउंट 16,000। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई का कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये तो आ गया 16,000। ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना। प्रॉफिट तो हमें आ गया, गुडविल दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म है 1,20,000। आओ सर, प्रॉफिट का काम तो हो गया है। अब गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी हुई है? गुडविल दी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 120। गुडविल की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के लिए एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई का कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म बच्चों अगर 1,20,000 है तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 2/5। 1,20,000 इंटू 2/5 48,000। 48,000 बच्चों वाई की गुडविल है। 48,000 को गेनिंग रेशो में 2:1 था, ये चला गया तो 2:1 में। 48,000 इंटू 2/3
31,000 और 16,000, ये आ गया 2:1 में बेटा। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। सर इसमें नंबर ऑफ डेज क्यों नहीं लगाए? बच्चों नंबर ऑफ डेज सिर्फ प्रॉफिट में लगते हैं। गुडविल तो उसने जीवन भर में कमाई है, सिर्फ इन 6 महीने में थोड़ी ना कमाई या इन 85 डेज में थोड़ी ना कमाई। गुडविल तो जीवन भर की है, तो गुडविल पे टाइम पीरियड नहीं लगता, ठीक है। गुडविल पूरा का पूरा हिस्सा उसको मिलता है। ओके अच्छा सर, ऑन वाई इज डेट गुडविल ऑफ द फर्म ये है, ठीक है। द टोटल अमाउंट पेबल टू वाई का एग्जीक्यूटर, जो वाई के एग्जीक्यूटर को टोटल अमाउंट देना है वो 1,75,000 रुपए है। अच्छा तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो उसकी एंट्री होगी वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट। सर कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है बच्चों सारा काम करके फाइनल क्रेडिट में सब लिख के डेबिट में बैलेंस निकाला है, अब वो हम एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई का एग्जीक्यूटर 1,75,000 और इसका पेमेंट हुआ 15 जुलाई पे। तो 15 जुलाई पे आप एक लास्ट एंट्री करना, वाई का एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1,75,1,75। तो 4 एंट्री बनेंगी बच्चों, ये प्रॉफिट की, P&L सस्पेंस टू वाई का कैपिटल, ये गुडविल की, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने की और ये एग्जीक्यूटर के पेमेंट करने की। एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो फाइनल सेटलमेंट कराता है डिजीज्ड पार्टनर का। ठीक है बेटा, परफेक्ट है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारे पास एक और शानदार सवाल डेथ ऑफ अ पार्टनर पे। अब एक तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको आज होमवर्क में देने वाला हूँ वो आप आज ट्राई करोगे और अगली क्लास में मैं वहीं से चीज़ें शुरू करूँगा। पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़े क्वेश्चंस और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, बस मेन प्रॉफिट पे ही क्वेश्चन आता है, वो आपको आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको आज देने वाला हूँ वो है ये लो जी, इसको आपको ट्राई करना है। ऑल्दो मैंने ये लास्ट ईयर अपनी वीडियो में कराया भी हुआ है, तो आप लास्ट ईयर वाली वीडियो से भी हिंट लेके कर सकते हो, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो ये क्वेश्चन ऑल्दो मैंने कराया हुआ है, बट फिर भी आई वांट कि आप एक बार खुद से करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो और इसको कवर अप करो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।